स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होगा एंड देयर डिटरमिनिंग जीन, मतलब उस कैरेक्टर को जो जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, देखो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड देयर डिटरमिनिंग जीन, मतलब इस कैरेक्टर को जो जीन डिटरमाइन करता है एलोंग विथ सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम के साथ अगर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, इसलिए बोला जाता है इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सिंपली मान लो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन जो होता है, अगर वही जीन सेक्स क्रोमोजोम के साथ अगर ट्रांसफर होता है देन उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को, अगर देखो, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डिटरमाइनिंग जीन्स। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डिटरमाइनिंग जीन्स एलोंग विथ सेक्स क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो, द कैरेक्टर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन, जो कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड जीन के थ्रू कंट्रोल होता है उसको क्या बोला जाता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स दे आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। जैसे ह्यूमन के केस में अगर जाओ, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है विच इज कंट्रोल बाय द जीन रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ये जो जीन ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जो कैरेक्टर उस सेक्स लिंक जीन से कंट्रोल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। एंड सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था एंड ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन द ड्रोसोफिला। यहाँ पे अगर देखो ड्रोसोफिला के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। टी.एच. मॉर्गन को क्यों फ्लाईमैन बोला जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक, बिकॉज टी.एच. मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ पे देखो ड्रोसोफिला, अगर देखो द पैटर्न ऑफ क्रोमोजोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन इज सेम। यहाँ पे अगर देखो मेल ड्रोसोफिला जो है, मेल ड्रोसोफिला कंटेन XY क्रोमोजोम एंड फीमेल ड्रोसोफिला कंटेन XX क्रोमोजोम व्हिच इज सिमिलर टू द क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम पैटर्न ऑफ ह्यूमन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेल ड्रोसोफिला हैविंग XY क्रोमोजोम while female Drosophila having XX chromosome and eye color of Drosophila, अगर देखो eye color of Drosophila is linked with sex chromosome। जब इसके बारे में मॉर्गन को समझ में आ गया देन मॉर्गन परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जो मैं क्रॉस के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे फिर से देखो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड देयर जीन। उस कैरेक्टर के साथ जो रिलेटेड जीन होगा वो जीन जब सेक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर होगा, इट में बी ट्रांसफर विद एक्स क्रोमोसोम और इट में ट्रांसफर विद द वाई क्रोमोसोम, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न सेक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेट होगा विच इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और जो जीन सेक्स लिंक्ड जीन जो है, अगर कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल बाय द सेक्स लिंक्ड जीन उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, जिसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का कौन से कैरेक्टर को लेके इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्व अबाउट द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। अभी देखो हम लोग को समझना है द एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला कंडक्टेड बाय टी.एच. मॉर्गन। तो यहाँ पे देखो मॉर्गन ने क्या सिलेक्ट किया, दो ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया, वन ड्रोसोफिला विथ रेड आई कलर फीमेल। ठीक है, रेड आई फीमेल को सिलेक्ट किया, फीमेल ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया एंड और एक सिलेक्ट किया, क्या देखो, व्हाइट आईड मेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई कलर को इन्होंने सिलेक्ट किया। तो इसको अगर हम लोग मान ले P1 मतलब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, जब हम लोग जीवन करेंगे मतलब फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस करेंगे, इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, इट प्रोड्यूस गेमेट्स XW प्लस एंड इट प्रोड्यूस XW एंड Y। ठीक है, ये हो गया G1। जब हम लोग F1 निकालेंगे, फर्स्ट जनरेशन जब निकालेंगे तब क्या निकल के आता है,
एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, ठीक है, एंड दिस वन इज एक्स डब्ल्यू प्लस वाई। तो यहाँ पे जब देखा गया तो क्या देखा गया, दिस वन इज रेड आइड फीमेल, ठीक है, रेड आइड फीमेल, एंड दिस वन इज रेड आइड मेल। मतलब 50% रेड आइड फीमेल हो गया और 50% जो ऑफस्प्रिंग है वो है रेड आइड मेल। क्लियर। देन टीएच मॉर्गन ने क्या किया, इसका जब F2 जनरेशन निकाला, F2 जनरेशन में अच्छा, तो यहाँ पे अगर सेकेंड गेमेटोजेनेसिस जब निकाला तो इट प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट, XW प्लस XW, और ये इट प्रोड्यूस XW प्लस Y, ठीक है। तो यहाँ पे जब F2 जनरेशन निकाला तब क्या निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग शायद स्पेस नहीं होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। तो जब G2 को यहाँ पे F2 निकाला, F2 जनरेशन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग चेकर बोर्ड मेथड को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर चेकर बोर्ड को हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर दिस पर्पस, तो यहाँ पे क्या लगना है, सपोज ये क्या था, फीमेल था, दिस वन इज फीमेल गेमेट, दिस वन इज मेल गेमेट, ठीक है, मेल का सिंबल, मेल गेमेट क्या था, एक्स डब्ल्यू प्लस और वाई था, और फीमेल के केस में क्या था, एक्स डब्ल्यू प्लस एंड एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अभी जब हम लोग F2 निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस, ठीक है, देन एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, देन एक्स डब्ल्यू प्लस वाई एंड एक्स डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पे अगर देखो आउटकम क्या निकल के आता है, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस मतलब क्या है, रेड आई फीमेल, ठीक है। उसके बाद अगर देखो दूसरा एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, ये भी क्या होगा, रेड आइड फीमेल, ठीक है, और ये जो है ये हाइब्रिड है। उसके बाद अगर देखो एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जब मिला तो ये क्या हुआ, दिस वन इज रेड आइड मेल, ठीक है, एंड लास्ट मिला क्या, एक्स डब्ल्यू वाई मीन्स वाइट आइड मेल। तो फिनोटाइपिकली अगर देखो रेड आइड इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स अगर देखो 3 मिला रेड आइड एंड 1 मिला व्हाइट आइड मेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर देखो 50% फीमेल जो है, ठीक है, 50% फीमेल विथ रेड आई, ठीक है, देन बाकी मेल के केस में अगर देखो, इन केस ऑफ मेल 50% मेल रेड आई एंड 50% मेल हुआ व्हाइट आई, ठीक है। तो यहां तक था टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन आई कलर और ड्रोसोफिला। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो एक्सपेरिमेंट को समझो। टीएच मॉर्गन ने किसको सिलेक्ट किया, रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल। तो जीनोटाइप में अगर देखो रेड आइड फीमेल को देखने से समझ में आ रहा है, W प्लस मतलब डोमिनेंट ट्रेट है और W मतलब रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव फीचर है। तो यहाँ पे देखो जब रेड आइड फीमेल का गेमेट फॉर्मेशन हुआ इन फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस, दे प्रोड्यूस F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में क्या मिला, देखो बोथ द इंडिविजुअल वेदर इट इज मेल और फीमेल बोथ आर रेड आइड, ठीक है। देन जब F2 जनरेशन निकाला, F2 में भी क्या निकाला, देखो जितना भी फीमेल था 50% फीमेल विथ रेड आइड, मतलब दोनों जो फीमेल है उसको अगर हम लोग अगर 25 के हिसाब से अगर चले तो रेड आइड फीमेल जो है 50% फीमेल आर विथ रेड वाइट, ठीक है, रेड आइड, वेदर इट इज प्योर रेड आइड और हाइब्रिड रेड वाइट, कोई भी हो, बट दे एक्सप्रेस रेड आई कलर।
बट मेल के केस में अगर देखो दो ही मेल है, दो में से 50% मेल विथ रेड आई एंड बाकी 50% ऑफ मेल विथ वाइट आई, ठीक है। जब ऐसा रिजल्ट निकल के आया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑन आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, टीएच मॉर्गन कन्फ्यूज हो गया था। देन टीएच मॉर्गन ने क्या किया, फिर से क्या किया, उसी रिजल्ट के ऊपर बेस करके इन्होंने क्या किया, टेस्ट प्रोस अपनाया टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो ये जो F1 फीमेल जो था, F1 फीमेल के साथ हम लोग टेस्ट प्रोस करेंगे बाय यूजिंग द व्हाइट आइड मेल। देखो मॉर्गन ने टेस्ट प्रोस किसको लेके किया था, F1 फीमेल के साथ क्रॉस किया था। तो F1 फीमेल हम लोग को क्या मिला था, F1 फीमेल का जीनोटाइप था XW प्लस XW, ठीक है, क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट मतलब मेल क्या था XWY, ठीक है, ये था मेल पेरेंट। जब दोनों को मिला के टेस्ट प्रोस किया तो क्या निकल के आएगा, देखो इसमें से गेमेट क्या निकलेगा XW प्लस XW XWY, ठीक है। तब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेंगे, यहाँ पे अगर फीमेल का गेमेट मान लो यहाँ पे है XW प्लस XW एंड Y, ठीक है। जब क्रॉस किया गया तो XW प्लस XW Y एंड XWY, यहाँ पे तो XW प्लस Y XWY, ठीक है। तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट। तो इसमें से क्या मिला, देखो XW प्लस XW जो है वो है रेड आइड फीमेल, ठीक है। देन दूसरा क्या मिला XW ये क्या मिला व्हाइट आइड फीमेल, ठीक है। उसके बाद मिला XW प्लस Y तो रेड आइड मेल एंड XWY व्हाइट आइड मेल। मतलब ये टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है, रेशियो इज अबाउट 1:1:1:1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो फीमेल इज ऑल्सो रेड आइड, मेल इज ऑल्सो रेड वाइड, while female is also white eyed, male is also white eyed. Now after this experiment T.H. Morgan ने क्या conclude किया from this experiment, T.H. Morgan ने क्या conclude किया after this test process, इन्होंने conclude किया कि the character of red eye is transmitted along with both male sex chromosome as well as with the female sex chromosome, ठीक है। इन्होंने क्या conclude किया, द कैरेक्टर ऑफ रेड आई, जो रेड आई कलर जो है कैरेक्टर विच इज ट्रांसफर विद बोथ फीमेल एंड मेल। मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर किसी भी एक तरीके का कंक्लूजन इन्होंने दे नहीं पाया था, तो क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से अगर चलो तो दिस रेड आई कलर इज ट्रांसमिटेड विद बोथ मेल एंड फीमेल। देन इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया टू कंक्लूड दिस, टू एक्सप्लेन दिस और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो मॉर्गन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग रेड आइड मेल। अभी देखो मॉर्गन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था इसको लेके रेड आइड मेल, ठीक है, एंड बाय यूजिंग व्हाइट आइड फीमेल, ठीक है। तो रेड आइड मेल का जीनोटाइप अगर हम लोग लिखेंगे XW प्लस Y, XY मतलब मेल है, एंड व्हाइट आइड फीमेल अगर देखो
एक्स डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एक्स डब्ल्यू एक्स। तो रेड आइड मेल को लिया इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट 2 कंडक्टेड बाय टीएच मॉर्गन। तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, मेल एंड फीमेल बोथ कैरी द आई कलर, बट यहाँ पे जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया रेड आइड मेल एंड व्हाइट आइड फीमेल को लेके, तब क्या निकल के आया देखो, रिजल्ट इज, अगर यहाँ पे हम लोग देखें एक्स डब्ल्यू प्लस वाई एंड एक्स डब्ल्यू एक्स। इसको अगर हम लोग चेकर बोर्ड की मदद से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आता है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मेल अगर देखो, दिस वन इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस वन इज द सिंबल ऑफ फीमेल, ये जरूरी है देना। तो यहाँ पे देखो फीमेल का गिमिट का क्या था, एक्स डब्ल्यू एंड एक्स, मेल गिमिट क्या था, एक्स डब्ल्यू प्लस एंड वाई। जब क्रॉस करेंगे तो क्या निकल के आता है ये देखना होगा, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, ठीक है। इसके साथ जब इसका करेंगे एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स, देन एक्स डब्ल्यू वाई एंड, अच्छा तो यहाँ पे अगर देखो ये मैंने नहीं लिखा था एक्स डब्ल्यू मतलब व्हाइट आइड फीमेल, तो ये भी एक्स डब्ल्यू हुआ, एक्स डब्ल्यू हुआ। तो जब इसका करेंगे एक्स डब्ल्यू वाई एंड एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है। इसमें से अगर देखो जितना भी फीमेल इंडिविजुअल है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू क्या था, रेड आइड फीमेल, ठीक है, ये हो गया रेड आइड फीमेल। ये भी अगर देखो एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, ये भी है रेड आइड फीमेल, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर देखो एक्स डब्ल्यू वाई जो है वाइट आइड मेल, फिर से अगर देखो एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जो है प्रोड्यूस वाइट आइड मेल, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना यहाँ पे देखो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, जितना भी फीमेल इंडिविजुअल था, ऑल द फीमेल इंडिविजुअल हैविंग रेड आई कलर। एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट टीएच मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया, टीएच मॉर्गन जो है मैंने कंक्लूड किया, टीएच मॉर्गन concluded that eye color जो है, eye color is transmitted along with X क्रोमोसोम, ठीक है। तो दैट मीन्स द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सिंपली अगर देखो जहाँ जहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के साथ डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आई कलर या फिर एक्स डब्ल्यू है, व्हाइट आई कलर निकल के आता है। दैट मीन्स जो आई कलर है वेदर इट इज रेड कलर और व्हाइट कलर, दोनों जो कैरेक्टर जो है आई कलर का, दोनों कैरेक्टर किसके साथ ट्रांसमिट होता है, एक्स क्रोमोसोम के साथ, ना कि विद द वाई क्रोमोसोम। दैट मीन्स ये जो आई कलर इन ड्रोसोफिला जो है इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के साथ इसका इनहेरिटेंस रेगुलेट होता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टीएच मॉर्गन टू प्रूव द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम लोगों ने क्या बोला था, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन जो है अगर किसी भी सेक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट होता है, वेदर इट इज एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया, जितना भी आई कलर है वेदर इट इज रेड आई कलर और व्हाइट आई कलर, बोथ दिस आई कलर इज कंट्रोल्ड बाय एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक और आई कलर along with the sex chromosome in case of ड्रोसोफिला। क्लियर। तो ये हो गया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल सकते हैं हम लोग। आई कलर इन ड्रोसोफिला जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
सिंपल वर्ड में हम लोग सिंपल वर्ड में यही बोल सकते हैं इट इज ए एक्स लिंक इनहेरिटेंस, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के साथ जितना भी पैटर्न ऑफ जीन जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से आई कलर चेंज हुआ है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो दैट मीन्स एक्स क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। क्लियर? तो ये था टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी हम लोग को देखना है अबाउट द फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो फीचर ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अगर देखो, फर्स्ट फीचर क्या लिखा है देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जनरली ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर का जो ट्रेट जो होता है, मतलब सेक्स लिंक कैरेक्टर जो होता है, वो डॉटर या फिर सन के थ्रू ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर के पास ट्रांसफर हो सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज क्रॉस नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हालांकि मैं ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है उसको मैं फिर से अलग से डिस्कस करूंगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। तो फिर से यहाँ पे देखो, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब मान लो कि ग्रैंड फादर का जो कैरेक्टर जो है ट्रांसफर टू द ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर, ठीक है। तो ये जो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दूसरा अगर देखो, अगर फीमेल जो है, इफ द फीमेल आर सेक्स लिंक्ड देन फीमेल पासेस इट्स एक्स क्रोमोसोम इक्वली इन सन एंड डॉटर, ठीक है। यानी ये जो एक्स क्रोमोसोम जो है, इफ द एक्स क्रोमोसोम बोथ द एक्स क्रोमोसोम इज कैरिंग एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर, तब क्या होगा, एक तो क्या होगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम मेल डॉटर एंड सन के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एट द सेम टाइम ट्रांसमिट द सेक्स लिंक कैरेक्टर इन बोथ। यहाँ पे फिर से देखो, फीमेल पासेस इट्स एक्स क्रोमोसोम इक्वली इन सन एंड डॉटर, ठीक है, एंड ट्रांसमिट द सेक्स लिंक कैरेक्टर इन बोथ। मान लो कि यहाँ पे क्या है, द फीमेल इंडिविजुअल इज इफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, ठीक है। ये हीमोफीलिया का जीनोटाइपिक कंडीशन है, स्मॉल एच मतलब ये जो हीमोफीलिया जो इट इज ए रिसेसिव ट्रेट। तो ये जब गेमेटोजेनेसिस होगा तो मान लो कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये डॉटर के पास चला गया, ये जो एक्स क्रोमोसोम है दूसरा जो वो चला गया यहाँ पे मेल के पास। दैट मीन्स बोथ द एक्स क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग, प्लस ये जो जीन जो था, जीन ऑफ हीमोफिलिया इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द सेक्स। ये बाद में हम लोग क्रॉस के जरिए समझेंगे हाउ इट इज कैरिड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था, सेकेंड पॉइंट, फीमेल पासेस इट्स एक्स क्रोमोसोम इक्वली इन सन एंड डॉटर एंड ट्रांसमिट द सेक्स लिंक कैरेक्टर इन बोथ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखो, फीमेल रिसीव द ट्रेट ऑफ ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर का जो ट्रेट जो है कौन रिसीव करेगा, फीमेल मतलब ग्रैंड डॉटर थ्रू हर फादर। तो मतलब ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने बोला था यही है। फोर्थ फीचर जो है, मेजॉरिटी ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज रिसेसिव इन नेचर। ये जनरली रिसेसिव कैरेक्टर होता है सेक्स लिंक। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज मोर अपेरेंट इन मेल देन फीमेल। क्योंकि मेल के केस में अगर जाओ, ह्यूमन के अगर एग्जांपल ले लो, मेल का जो क्रोमोसोम क्या है, एक्स एंड वाई है। तो एक्स क्रोमोसोम जनरली मदर से ट्रांसफर होता है, और वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस ऑफ द इंडिविजुअल। उसके साथ कोई भी करेक्टर या फिर जो सेक्स लिंक एक्स लिंक जो करेक्टर जो होता है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता, ना उसको डोमिनेट करता है ना उसको सप्रेस करता है, कुछ नहीं करता। दैट मीन्स अगर जो एक्स क्रोमोसोम जो मदर के बॉडी से सन के बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, इट कैन एक्सप्रेस इन केस ऑफ मेल इंडिविजुअल। मान लो कि फिर से अगर देखो, ये हीमोफिलिक कंडीशन है, ठीक है। अभी देखो एक्स क्रोमोसोम के साथ रिसेसिव जीन एच है एंड वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बट यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम इज ओनली टू मेंटेन द मेल करेक्टर। जैसे मेल का जो करेक्टर होता है, मेल का जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो वाई क्रोमोसोम रेगुलेट करता है, और एक्स क्रोमोसोम जो है, मेल के बॉडी में जो एक्स क्रोमोसोम आया है वो कहाँ से आया, फ्रॉम द मदर। और उस एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई भी रिसेसिव जीन भी अगर होगा वो एक्सप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है इट इज नॉट डोमिनेंट ओवर द दिस एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज नॉट रिलेटेड टू द एक्स क्रोमोसोम। तो दैट मीन्स ये जो करेक्टर जो है वो मेल इंडिविजुअल के बॉडी में वो एक्सप्रेस करेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है,
सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज मोर अपरेंट इन मेल देन फीमेल। इसको लेके क्वेश्चन भी किया जाता है, व्हाई मेल आर मोर प्रोन टू हैव सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन कंपैरिजन टू फीमेल। बाद में इसको भी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फीमेल जनरली एक्ट एज कैरियर इफ दे आर हेटेरोजाइगस। ठीक है, फीमेल कैरियर के हिसाब से भी काम कर सकता है, कैरियर, बट दे आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज कब कौन सा कंडीशन में होगा, इफ द फीमेल इज प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस फॉर्म एंड बट इन होमोजाइगस फॉर्म। अगर देखो होमोजाइगस मतलब अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तब जाके दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो क्या क्या था, इट इज ए क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड क्या था, फीमेल पासेस एक्स क्रोमोसोम इक्वली इन बोथ सन एंड डॉटर। एट द सेम टाइम सेक्स जो सेक्स लिंक कैरेक्टर जो होता है वो भी बोथ सन एंड डॉटर के बॉडी में ट्रांसफर करता है। फीमेल जो है, फीमेल रिसीव द ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर थ्रू हर फादर, जिसको हम लोग क्रिस क्रॉस बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज रिसेसिव इन नेचर। जनरली सबसे ज़्यादा किन में दिखाई देता है, मेल इंडिविजुअल के बॉडी में दिखाई देता है। एंड फीमेल के केस में दे एक्ट एज ए कैरियर इफ दे आर प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस फॉर्म एंड दे आर अफेक्टेड इफ दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस फॉर्म। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम लोगों को समझना होगा व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी देखो हम लोगों को समझना है अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, देखो इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच पेरेंट पासेस द ट्रेट, ठीक है, टू ग्रैंड चाइल्ड। यहाँ पे अच्छे से देखना, पेरेंट क्या करता है, इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच पेरेंट पासेस द ट्रेट टू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स। मतलब अगर ग्रैंडफादर होगा तो वो ट्रेट कहाँ पे जाएगा, ग्रैंडसन पे जाएगा, और अगर ग्रैंड मदर हुआ तो वो ट्रेट कहाँ पे जाएगा, ग्रैंड डॉटर के पास, थ्रू द सेम सेक्स ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स। मतलब ग्रैंडफादर से जाएगा ग्रैंडसन सेम सेक्स, ग्रैंड मदर से जाएगा ग्रैंड डॉटर, ठीक है, थ्रू द ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स मतलब यहाँ पे वही लिखा है, देखो ये अगर ग्रैंडफादर है मतलब फादर पासेस द ट्रेट टू द ग्रैंडसन थ्रू द ऑपोजिट सेक्स क्या है, डॉटर, यही लिखा है। तो इसको इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच पेरेंट पासेस द ट्रेट टू ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट पासेस द ट्रेट टू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स। अगर फादर मेल है तो ग्रैंडसन भी मेल है, तो जो कैरेक्टर जो होगा फादर से जाएगा ग्रैंडसन के पास, मतलब इन बिटवीन द सेम सेक्स, और सेम मदर से जाएगा ग्रैंड डॉटर के पास, ठीक है, थ्रू द ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स यहाँ पे क्या है, देखो फादर से जाएगा ग्रैंडसन के पास थ्रू द ऑपोजिट सेक्स, कौन है, देखो डॉटर, बिकॉज डॉटर इज फीमेल। एट द सेम टाइम मदर पासेस द कैरेक्टर टू द ग्रैंड डॉटर थ्रू द सन। तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, ये जो फादर से अगर ग्रैंडसन के पास कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होगा थ्रू द ग्रैंड डॉटर, एंड दिस टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज डायगोनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, इट इज कॉल्ड डायगोनिक इनहेरिटेंस। एट द सेम टाइम मदर से अगर ग्रैंड डॉटर के पास जाएगा then it is called as diandric inheritance, ठीक है, इसको बोला जाएगा डायगोनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि डॉटर के थ्रू जाएगा एंड इट इज ट्रांसफर थ्रू द सन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायandric इनहेरिटेंस। तो ये हो गया अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जांपल अगर देखो, बहुत सारा एग्जांपल है, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन, हीमोफीलिया इन ह्यूमन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे दो टॉपिक मैंने लिखा है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है, दूसरा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होगा वो एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ रिलेट होगा, जैसे मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल, ये सिर्फ फीमेल के साथ होगा, इट इज लिमिटेड टू द फीमेल, नॉट फॉर मेल, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। तो अभी समझते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या है। दे आर द ऑटोजोमल ट्रेट व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर सेक्स। फिर से देखो, दे आर द ऑटोजोमल मतलब बॉडी क्रोमोजोम के साथ या फिर बॉडी का कैरेक्टर जो है उसके साथ रिलेटेड है, तो दे आर ऑटोजोमल ट्रेट व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर सेक्स इन रेस्पॉन्स टू सेक्स हार्मोन। जैसे मिल्क सिक्रेटेड बाय फीमेल अंडर द
इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, क्योंकि मिल्क सिक्रेशन जो है वो लिमिटेड टू द फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है। दूसरा अगर देखो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर उस सेक्स हार्मोन के बाय प्रोडक्ट या फिर सेक्स ह्यूमन के सेक्स हार्मोन के इफेक्ट के हिसाब से दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। जैसे द कैरेक्टर व्हिच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन, जो कैरेक्टर जो है जीन से रेगुलेट नहीं होता बट आर बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन, ये जो कैरेक्टर जो है ये बाय प्रोडक्ट के या फिर एक्सेसरी कैरेक्टर के हिसाब से दिखाई देता है इन एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन इट इज कॉल्ड एज सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। जैसे लो पिच वॉइस ऑफ मेल, ठीक है। तो मेल का जो हम लोग का जो मेल इंडिविजुअल का जो वॉइस होता है वो लो पिच होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेल हार्मोन। तो देखो ये जो कैरेक्टर जो चेंज हुआ है इन एन मेल इंडिविजुअल विच इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, और द कैरेक्टर इज कॉल्ड एज एक्सेसरी कैरेक्टर विच इज इन्फ्लुएंस बाय सेक्स हार्मोन। तो इसीलिए बोला जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, दूसरा है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। तो ये हो गया हम लोग का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन अगर देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वन इज कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर वन इज हीमोफीलिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है ये हम लोगों को समझना होगा। इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अगर देखो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो क्या क्या पॉइंट हम लोगों को याद रखना चाहिए अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। इज एक्स लिंक्ड, ठीक है, ये याद रखना है। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब एक्स क्रोमोसोम के साथ ये जो डिसऑर्डर जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम किसके पास होता है? एक्स क्रोमोसोम इज जनरली फाउंड इन फीमेल इंडिविजुअल बट ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल इंडिविजुअल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द मदर। तो यहाँ पे देखो एक्स इट इज ए फर्स्ट हम लोग को पॉइंट क्या समझना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या है, द अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, द अफेक्टेड पर्सन unable to distinguish red, green कलर, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन कलर ब्लाइंड है दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। रेड को बोलेगा पिंक या फिर पर्पल, ग्रीन को बोलेगा ब्लू। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर फाउंड इन द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस। तो द पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। बट कलर सिर्फ ये इनका कलर के साथ रिलेटेड है, बट बाकी जो नॉर्मल विजन जो होता है, लिखना, चलना फिरना, उसका जो नॉर्मल बाकी विजन जो है वो नॉर्मली रहेगा, बट दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो है इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, द अफेक्टेड पर्सन अनएबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे याद रखना होगा, कंडीशंस, किन किन कंडीशन में ये कलर ब्लाइंडनेस आ सकता है। सपोज हम लोग चलते हैं इन केस ऑफ मेल, ठीक है। मेल का क्रोमोसोम क्या है? एक्स वाई है। तो मेल के केस में दो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देयर आर टू कंडीशन इन केस ऑफ मेल, ठीक है। इफ द मेल हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम, दैट मीन्स द मेल इज नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का मतलब है दे आर नॉट कलर ब्लाइंड। एंड इफ द मेल हैविंग XHY, then the male is affected or colorblind male। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर मेल का केस में इफ द मेल कंटेन XY क्रोमोसोम, तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल विजन जो पर्सन होता है इनके केस में स्मॉल एच नहीं होता। जैसे सपोज मान लो कि मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, तो मेरे केस में क्या होगा,
तो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो यहाँ पे देखो स्मॉल एच लिखा है, मेरे केस में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम के साथ होगा कैपिटल एच। ठीक है, तो ये नॉर्मल के केस में ये होता है कंडीशन। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, उस कैपिटल एच को लिखना प्रेफर नहीं करता, उसमें से लिखने के टाइम में टाइम भी कंज्यूम होता है, एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट होने का चांस होता है। तो सिंपली मान लो अगर कोई भी मेल इंडिविजुअल नॉर्मल है तो इनके केस में एक्स के साथ कैपिटल एच होगा एंड वाई होगा, तो ये हो गया नॉर्मल मेल। इफ द मेल हैविंग स्मॉल एक्स एच वाई देन इट बिकम एफेक्टेड और कलर ब्लाइंड बिकॉज ये जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो विशन का जो क्रोमोसोम जो है वो देखो रिसेसिव है, डोमिनेट होगा तो कैपिटल लेटर में हम लोग डिनोट करते हैं, रिसेसिव है इट मीन्स स्मॉल एच लिखा है। एंड वाई क्रोमोसोम पहले भी मैंने डिस्कस किया था, वाई क्रोमोसोम इज नॉट रिलेटेड टू द दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, वाई क्रोमोसोम ओनली रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ मेलनेस। ठीक है, तो दैट इज वाई क्रोमोसोम को बोला जाता है मेल क्रोमोसोम। तो इसके साथ इसका कलर ब्लाइंडनेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, और प्लस इसके साथ कोई डोमिनेंट एज भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो रिसेसिव फॉर्म में जो इसको दबाने लायक कोई नहीं है, डोमिनेंट कोई ट्रेट नहीं है, तो दैट मीन्स दिस रिसेसिव ट्रेट इवन ऑफ व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम दे आर एक्सप्रेस एज ए ट्रेट व्हिच इज कॉल्ड एज अफेक्टेड और कलर ब्लाइंड मेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे फिर से देखो, मेल के केस में वाई क्रोमोसोम के साथ कैपिटल एच नहीं है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज ओनली रिलेटेड टू द सेक्स, मेल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वाई क्रोमोसोम स्मॉल एच को सप्रेस नहीं कर पाएगा, इट मीन्स जो स्मॉल एच जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम के साथ है वो एक्सप्रेस कर जाएगा इन द मेल। तो दैट इज वाई द पर्सन इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंड। सेम कंडीशन अगर देखो इन केस ऑफ फीमेल के केस में अगर जाए, फीमेल के केस में थोड़ा अलग होता है। फीमेल के केस में अगर जाओ तीन कंडीशन होता है। इफ द फीमेल हैविंग एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे पहले मैंने नहीं लिखा है एक्स एक्स, मतलब वो दोनों में कैपिटल एच है, कैपिटल एच है, इट मीन्स या नॉर्मल फीमेल, मतलब कलर ब्लाइंड नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, स्मॉल, जैसे कलर ब्लाइंड एच नहीं होगा, सॉरी इसको केस में होगा कैपिटल सी और ये होगा स्मॉल सी। ठीक है, तो सी इज द जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो कैपिटल सी अगर हुआ तो मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, तो वह नॉर्मल होगा, स्मॉल सी होने से अफेक्टेड कलर ब्लाइंड होगा। एक्स एक्स अगर देखो मतलब कैपिटल एक्स एक्स कैपिटल सी है, तो नॉर्मल फीमेल है। अभी देखो एक में है तो ये पे लिख ही देता हूँ फीमेल के केस में, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ कैपिटल सी है एंड दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ स्मॉल सी। इसके केस में क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब ये जो डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम है फीमेल के केस में, ये रिसेसिव मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन जो है उसको सप्रेस करके रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि द फीमेल इज कलर ब्लाइंड। फीमेल यहाँ पे देखो डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से फीमेल इज नॉट कलर ब्लाइंड, बट इन दिस केस फीमेल एक्ट एज ए कैरियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैरियर फीमेल। ठीक है, अभी तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मेल कैरियर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर सिंगल रिसेसिव जीन होता है वो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज नॉट हैविंग द डोमिनेंट एलील। ठीक है, तो दैट इज वाई मेल के केस में एक्सप्रेस होता है, फीमेल के केस में एक्सप्रेस नहीं हो पाता। बट कैरियर फीमेल बट नॉट कलर ब्लाइंड। ये समझ में आ चुका है, क्योंकि कैरियर के केस में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें डोमिनेंट एलील है और दूसरे में रिसेसिव है, तो डोमिनेंट एलील उसको सप्रेस करके रखेगा। दैट मीन्स दे आर नॉट कलर ब्लाइंड बट दे कैरी द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैरियर फीमेल। अभी फीमेल के केस में कब जाके एक्सप्रेस करेगा, कि बोथ द फीमेल क्रोमोसोम हैविंग स्मॉल सी, मतलब बोथ द एक्स क्रोमोसोम अगर contain the gene of color blindness in pure form, मतलब recessive form में, then the female become female जो होगा वो होगा color blind female। ये होगा color blind female। ये हो गया about the color blindness in female। ठीक है, अभी हम लोग एक क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे हाउ दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो इस
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैंने कंडीशन क्या लिखा है देखो, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल मेल, ठीक है। तो मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल अगर देखो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, XC दे आर प्योर रिसेसिव फॉर्म में होगा, एंड नॉर्मल मेल, ठीक है। नॉर्मल मेल के केस में क्या होगा, XY, हो गया सिंपल। इसको अगर हम लोग P1 मान लेते हैं तो हम लोग जब G1 करेंगे तो इट प्रोड्यूस XC टाइप, इट प्रोड्यूस X एंड Y टाइप, ठीक है। अभी जब हम लोग इसका F1 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो होमोजाइगस है बट दीज आर हेटेरोजाइगस, तो हम लोग को पॉसिबल आउटकम देखना होगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या निकल के आएगा, इसके साथ अब जब हम लोग इसको करेंगे तो XC X आएगा, एंड इसके साथ जब हम लोग करेंगे तो आएगा XC Y। इट मीन्स यहाँ पे देखो दिस वन इज अगर देखो यहाँ पे अगर देखो ये जो क्रोमोसोम ये अगर डोमिनेंट है तो इसमें इसका रिसेसिव यहाँ पे लिखा होगा, और ये ऑलरेडी रिसेसिव है और इसका तो कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो XXC एंड XCY। तो यहाँ XXC का मतलब क्या है, इसमें कैपिटल X होगा, दैट मीन्स इज द कैरियर फीमेल, ठीक है। या कैरियर फीमेल एंड यहाँ पे देखो एफेक्टेड मेल, ये हो गया एफेक्टेड मेल। अभी जब हम लोग F2 निकालेंगे, ठीक है, तो G2 अगर हम लोग कर ले तो ये आएगा XY, ठीक है। अभी हम लोग इसका F2 निकालेंगे। F2 जब निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, चेकर बोर्ड की मदद से अगर हम लोग करते हैं F2 तो यहाँ पे देखो मेल गेमेट, ठीक है, इसमें इधर फीमेल गेमेट हम लोगों को क्या मिला, कैपिटल X, मतलब इसमें कोई रिसेसिव जीन नहीं है, ये है स्मॉल c, और मेल के केस में X स्मॉल c एंड Y। अभी इसका अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो XC मतलब कैरियर फीमेल, XC मतलब एफेक्टेड फीमेल, XY मतलब नॉर्मल मेल, एंड XCY मतलब एफेक्टेड मेल, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का एक्सप्रेशन। तो हम लोगों को क्या मिला इन F2 जनरेशन, हम लोगों को क्या मिला, XC मतलब कैरियर फीमेल, ठीक है। XC मतलब एफेक्टेड और कलर ब्लाइंड फीमेल, एफेक्टेड फीमेल, XY नॉर्मल मेल, एंड XCY मीन्स कलर ब्लाइंड मेल। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट। तो हम लोगों ने क्या बोला था, ये जो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो फीमेल कलर ब्लाइंड जो इंडिविजुअल था, दिस फीमेल कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल ट्रांसफर द कैरेक्टर टू हिज ग्रैंडडॉटर थ्रू हिज सन। दैट मीन्स ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को एक्सप्रेस करता है। तो सिंपली अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर अच्छे से देखो तो जो मदर जो था, मदर वाज कलर ब्लाइंड, ट्रांसफर द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस टू द ग्रैंडडॉटर, ठीक है, थ्रू हिज सन। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो मेल नॉर्मल मेल था, तो फादर जो है, फादर नॉर्मल है, ग्रैंडसन भी एक निकल के आया नॉर्मल, वो ट्रांसफर हो रहा है थ्रू देयर फीमेल। तो यहाँ पे देखो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। तो दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का एक पर्टिकुलर क्रॉस विच आर रिलेटेड टू द कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में हीमोफीलिया करेंगे तो सेम टाइप ऑफ क्रॉस हम लोग और भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हो गया पॉसिबल आउटकम इफ द कलर ब्लाइंड फीमेल
मेरीज विथ नॉर्मल मीन। तो उनका जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन जो है उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हीमोफीलिया।